यस स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा फंक्शन। देखिए फंक्शन जो हमारा 12th क्लास में जो टॉपिक है, अगर ये फंक्शन टॉपिक हमारा अच्छे से क्लियर हो जाता है तो आगे आने वाले चैप्टर्स में हमें बहुत हेल्प मिलेगी, मीन्स इजी लगेंगे। क्योंकि फंक्शन से आगे चल के हमारा फंक्शन ही हमारा लिमिट को क्लियर करता है या कंटिन्यूटी को क्लियर करता है। कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएबिलिटी आती है, फंक्शन वहाँ भी यूज़ होता है वर्ड, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएट या इंटीग्रेशन वगैरह हर जगह फंक्शन आपका यूज़ होना है, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम अच्छे से समझेंगे, कोई पॉइंट ऐसा नहीं छूटना चाहिए हमारा, ठीक है। तो यहाँ फंक्शन रीड स्टार्ट करने से पहले अब फंक्शन में पहुँचे कैसे हम, इससे पहले हमने सेट रीड किया होगा, व्हाट इज सेट, ठीक है। सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं। सबसेट एंड कार्टियन प्रोडक्ट, ठीक है। ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, देन ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट करते हैं जिससे इसको तो ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं वहाँ कुछ, तो ये सब रीड कर चुके हैं। उसके बाद हमारा रिलेशन आया था। रिलेशन क्या था? रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी था। और रिलेशन से आगे चल के हमारे पास क्या था? फंक्शन। फंक्शन इज आल्सो ए रिलेशन बट ए स्पेशल टाइप रिलेशन। फंक्शन एक रिलेशन ही है लेकिन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है, ठीक है। कैसे है वो डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन देखते हैं इसकी। ओके, फंक्शन हमारे पास ए फंक्शन इज ए रूल, ठीक है, मैनर, कोरेस्पोंडेंस और मैपिंग, ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। फंक्शन क्या है? फंक्शन एक रूल है हमारे पास, एक मैनर है, एक मैपिंग है, डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी डिफाइन होता है इसमें, सच दैट किस प्रकार होता है? ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इस पॉइंट पे फोकस किया जा रहा है हमारे पास, ठीक है। सेट ए हैज़ ए यूनिक इमेज, ए यूनिक इमेज इन सेट बी, कि ए का प्रत्येक एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ ए यूनिक इमेज, अपनी एक यूनिक इमेज रखे, कहाँ? सेट बी के अंदर, ठीक है। ये डेफिनेशन हमारे पास। आपको अगर डेफिनेशन समझ में नहीं आ रहा तो मैपिंग देखते हैं इसकी, ठीक है। ये मैपिंग हमारे पास, मैपिंग मैंने 4 मैपिंग यहाँ पर ड्रॉ की है, देखते हैं। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट है ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो पहले मैं इसी कंडीशन को देखता हूँ, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। यहाँ देखिए सेट ए के मैंने एलिमेंट लिखे यहाँ पर, तो 1 ये कनेक्टेड है, मीन्स पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, ठीक है। अभी तक तो यहाँ पॉसिबिलिटी है। सेकंड चेक करते हैं, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है, यहाँ तो ये कनेक्ट है ही नहीं, तो यहाँ तो पॉसिबिलिटी खत्म है हमारे पास। यहाँ पर देखते हैं, ये भी तीनों कनेक्टेड है, पॉसिबिलिटी है। यहाँ भी तीनों कनेक्टेड है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं हम, हैज़ ए यूनिक इमेज इन सेट बी, कि ए के जो एलिमेंट हमारे पास वो एक यूनिक इमेज रखे, ठीक है। एक इमेज रखे अपनी, यहाँ से 1 4 को रखता है, 2 इमेज 5, 3 इमेज 6, तो यूनिक है, तो ये हमारा फंक्शन होगा। सेकंड चेक कर लेते हैं, सेकंड तो था ही नहीं, ऑलरेडी फंक्शन नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कहता है, देखो तीनों कनेक्टेड है, लेकिन सेकंड कंडीशन, सेट ए हैज़ ए यूनिक इमेज, यानी 1 की इमेज यूनिक है हमारे पास? नहीं है, क्योंकि 1 4 भी रख रहा है और 1 5 भी रख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेकंड जो कंडीशन है उसको होल्ड नहीं कर रहा है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। क्लियर? यहाँ पर आते हैं, 1 एक इमेज रखता है, ठीक है, 1 इमेज रखता है, 2 भी इमेज रखता है, 2 भी एक इमेज रखता है, समझ रहे हो भाई? इसकी भी यूनिक इमेज है, ये भी अपना इमेज रखता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा था? 1 2 इमेज रख रहा था, और यहाँ यूनिक इमेज रख रहा है 1, और 2 भी यूनिक इमेज रख रहा है। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर कंडीशन थी कि इसके सभी एलिमेंट अपनी इमेज रखे, ये नहीं कि अगर यहाँ कोई छूट जाता है एलिमेंट जो अपनी प्रीमेज नहीं रखता है, तब भी हमारे पास ये फंक्शन होगा। क्लियर? चलो इसको दूसरे तरीके समझते हैं। सन फादर लेके चलते हैं, एलिमेंट जो हमारे पास सेट ए के अंदर, उसको सन लेट कर लेते हैं और इसको फादर लेट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए एक सन यहाँ है, फादर ये है, भाई सन होगा तो फादर तो होगा ही उसका, इसके फादर ये हैं, इसके फादर ये है,
क्लियर। यहाँ पर देखिए 1 भी फादर रखता है, 2 के फादर हैं, 3 का कोई फादर नहीं। क्या पॉसिबल है ऐसा कि फादर ना हो? ठीक है, हंसने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है रियल, मतलब जो हम अपनी लाइफ में लेकर चल रहे हैं किसको, तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके फादर नहीं हो। फादर तो होंगे ही, ठीक है, बट यहाँ नहीं है, तो ये नहीं है फंक्शन एक तरह से। यहाँ अब यहाँ देखो क्या कह रहा है ये कि 1 के फादर भी 4 है, ठीक है, और 1 के फादर 5 भी है, यानी 2 फादर पॉसिबल है? नहीं, नहीं है ना, तो ये भी नहीं होगा हमारे पास फंक्शन। यहाँ देख सकते हैं कि 1 के फादर भी 4 है, 2 के फादर भी 4, ये पॉसिबल है, देखा होगा आपने, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन हो गए। तो ये क्लियर हुआ फंक्शन क्या है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैपिंग से, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे कर, रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं इसको एफ मैप्स या एफ फंक्शन डिफाइन है ए टू बी, ठीक है, या इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं ए टू बी एफ मैप्स या डिफाइन ऑन फंक्शन एफ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ इमेज और प्री इमेज, ये वर्ड भी क्लियर होने चाहिए। मैंने यहाँ बोला कि 1 हैज़ इमेज 4, कि 1 की इमेज क्या है 4, ठीक है। अगर मैं वापस लेके चलता हूँ कि 4 हैज़ प्री इमेज 1, यानी 1 को 4 से अगर कनेक्ट करूँगा तो क्या बोलूँगा मैं कि 4 हैज़ प्री इमेज 1, ठीक है। और इस साइड से चलेंगे तो 1 हैज़ इमेज 4, क्लियर है। तो ये पॉइंट्स क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है डोमेन। डोमेन क्या हमारे पास, तो ये डोमेन की जो डेफिनेशन है, डोमेन की डेफिनेशन आप कह सकते हो कलेक्शन और सेट ऑफ वैल्यूज, कलेक्शन और सेट ऑफ वैल्यूज फॉर विच ए फंक्शन इज डिफाइंड, कि कलेक्शन है या वो सेट है वैल्यूज का, वो सेट जिसके लिए जो फंक्शन हमारे पास होगा वो डिफाइन होता है। कोई फंक्शन, ठीक है, जिस पर वो डिफाइन है, उन वैल्यूज का कलेक्शन क्या कहलाता है हमारे पास, डोमेन कहलाता है। क्लियर हुआ। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज एफ एक्स, एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू, एक फंक्शन लिया हमने एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज रखी जा सकती है भाई, जिस पर डिफाइन हो। तो मैं सभी वैल्यूज रखता हूँ एक्सेप्ट x क्या होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ x सभी वैल्यूज रखेगा, सभी वैल्यूज पर डिफाइन है। तो हमारा जो डोमेन है वो क्या कहता है, कलेक्शन और सेट ऑफ वैल्यूज फॉर विच ए फंक्शन इज डिफाइन, जिस पर फंक्शन डिफाइन हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ आपसे तो x कहाँ बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, ठीक है, एक्सेप्ट 0, यानी वो 0 नहीं रखता है, ठीक है, बाकी वैल्यूज पर वो डिफाइन है। तो वो रियल नंबर एक्सेप्ट 0 इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ दैट फंक्शन। क्लियर, ओके। और एग्जांपल देख सकते हो आप, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√x -2। तो यहाँ भी आप अगर चेक करोगे आप तो x कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, मीन्स इसकी डोमेन 11th क्लास में हमने अच्छे से रीड किया डोमेन रेंज। तो डोमेन हमारी कहाँ होगी, जहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो कोडोमेन। कोडोमेन के लिए क्या है, सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। देखिए यहाँ पर हमारे जो फंक्शन थे, फंक्शन ये थे हमारे पास, ये फंक्शन और ये फंक्शन, तो बी क्या हमारे पास, कलेक्शन ऑफ बी मीन्स ये कोडोमेन, दीज आर कोडोमेन, ठीक है। सेट ऑफ बी इज कॉल्ड कोडोमेन। क्लियर हुआ, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास रेंज, ठीक है। रेंज क्या है, सेट ऑफ वैल्यूज यूज बाय फंक्शन एज पर द डोमेन, सेट ऑफ वैल्यूज एज पर द डोमेन मीन्स जो कनेक्टेड है मेरे पास। अगर मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, यहाँ देखिए आपके पास 1 हैज़ इमेज 4, 2 आल्सो 4, 3, 5, ये कनेक्टेड नहीं है।
तो अगर यहाँ से रेंज आपसे पूछा जाए तो रेंज क्या होगा, सेट ऑफ वैल्यूज यूज्ड बाय फंक्शन, फंक्शंस में जो यूज़ की जा रही वैल्यूज़ एज पर द डोमेन, डोमेन के अकॉर्डिंग जो यूज़ की गई और जो रिजल्ट मिला हमें, फंक्शन जो वैल्यू देता है हमें, दीज आर कॉल्ड कोडोम सॉरी रेंज। तो यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो रेंज क्या होगा, सेट ऑफ दीज वैल्यूज यानी 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ उस सेट के अंदर 4 और 5 होगा रेंज के अंदर। कोडोमेन पूछा जाए तो 4, 5, 6 तीनों एलिमेंट होंगे। क्लियर हुआ, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ठीक है, डाउट हो तो आप कमेंट में राइट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन की टाइप्स क्या है अभी वो देखेंगे हम यहाँ पर। तो फर्स्ट हमारा फंक्शन आता है 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। और 1 1 फंक्शन क्या हमारे पास, या 1 1 को हम क्या बोल सकते हैं, इंजेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। यहाँ पर डेफिनेशन बोली गई है, ए फंक्शन एफ मैप्स, ए फंक्शन डिफाइन है ए टू बी इज सेड टू बी 1 1 फंक्शन या एन इंजेक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी। ठीक है, कि सेट ए के जो एलिमेंट है वो सभी डिफरेंट यानी सभी की सेपरेट इमेज हो किसके अंदर, सेट बी के अंदर। तो ये हमारी जो फर्स्ट मैपिंग थी, देखिए ये होल्ड हो रही है, शायद यहाँ पर हो रही है ना, यानी कि सभी एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए 1 2 3 और डिफरेंट इमेज है इनकी, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 1 फंक्शन। क्लियर, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे हमारे पास है एक मैपिंग और लेते हैं, सेट ए के अंदर हमारे पास ए बी सी डी एलिमेंट एंड बी के अंदर ई एफ जी एच आई। क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ भी क्या हमारे पास एक की इमेज एक ही है। ठीक है, आई यहाँ पर है, देखो यहाँ पर बोला गया इसकी जो हमारे पास ये सेपरेट, ये सभी अपनी डिफरेंट इमेज रखे तो होल्ड कर रहा है। यहाँ पर कोई एलिमेंट छूटता है तो रहने दो, हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, तो ये फंक्शन तो होगा ही, लेकिन कौन सा होगा, 1 1 फंक्शन होगा या इंजेक्शन होगा। ठीक है, अब सपोज करते हैं कोई फंक्शन लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो ये फंक्शन लिया हमने। अब देखिए अगर मैपिंग से देखना चाहें, ठीक है, मैपिंग से देखना चाहें इसको अगर हम, तो क्या कर सकते हैं। अब मैपिंग देखो यहाँ पर अगर आप राइट करोगे, अगर नेचुरल नंबर टू नेचुरल या इंटीजर टू इंटीजर जो भी है हमारे पास, एफ मैप्स नेचुरल टू नेचुरल नंबर, ये राइट किया मैंने, तो फंक्शन लिया एक्स प्लस 1। क्लियर, तो अगर मैपिंग हम देखते हैं यहाँ पर इसकी, तो मैपिंग क्या होगी हमारी, देखिए यहाँ जो हमारे पास ये एन टू एन यानी ये हमारे पास क्या डोमेन। ठीक है, डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कोडोमेन को। यहाँ भी नेचुरल नंबर हमारे पास सेट ए के अंदर और बी के अंदर भी 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी बताया डोमेन क्या है, जो वैल्यू यहाँ पुट की जाएगी मेरे पास एक्स के अंदर, जो एफ एक्स वैल्यूज़ लेगा जिस पर डिफाइन होता है एफ एक्स, वो वैल्यूज़ वो उनका कलेक्शन डोमेन कहलाता है। तो हमारे पास डोमेन क्या, नेचुरल नंबर। अगर मैं यहाँ 1 राइट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 2। क्लियर, इफ वी पुट 2 देन वैल्यू 3, सिमिलरली 3 देन 4। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ कुछ पॉइंट्स हमारे पास छूट रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर आप अगर ऐसे ही चलते जाएंगे 5, तो एक डिफरेंट ही इमेज देगा मुझे। यहाँ जो डोमेन में पॉइंट है वो अपनी डिफरेंट इमेज रखेगा। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा होगा भाई, हमारी जो डेफिनेशन थी 1 1 की वो यही तो कह रही थी कि यहाँ जो एलिमेंट ए के अंदर पॉइंट्स है या एलिमेंट्स है वो अपनी डिफरेंट इमेज रखे। तो इस फंक्शन में आप कोई भी वैल्यू रखोगे, ठीक है, वो मुझे क्या देगा, डिफरेंट वैल्यू देगा। ठीक है, वो जो डिफरेंट वैल्यूज़ मुझे मिलेगी वो किसको शो करेगी, वो रेंज को शो करेगी। तो यहाँ पर हमारे पास देखो 1 आपके पास रेंज के अंदर काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये सभी का कलेक्शन तो क्या कहलाएगा, इंक्लूडेड 1 कोडोमेन कहलाएगा, बट जो कनेक्टेड आएंगे हमारे पास वो क्या होंगे, रेंज होंगे। ठीक है, तो इस फंक्शन को मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट इज 1 1 फंक्शन। क्लियर हुआ।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चलो 1 की हम प्रूफ देखें। ये तो हमारे पास चलो छोटे छोटे फंक्शंस हैं, उनको तो हम ऐसे कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा फंक्शन आता है तो उसको मैपिंग से हम शायद ना शो कर पाए। मान लो रियल टू रियल आ जाए, अगर आपके पास एफ मैप्स रियल टू रियल मिल जाए, ठीक है, तो मैं कैसे चेक कर सकता, नहीं कर सकते हम। तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं प्रूव करना विदाउट मैपिंग। तो उसके लिए स्टेप हमारे पास फर्स्ट क्या है, टेक एक्स एंड वाई बी टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स। ठीक है, दो एलिमेंट्स लेंगे, पुट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई एंड सोल्व करेंगे उसको। आफ्टर सोल्यूशन इफ़ यू गेट एक्स इक्वल टू वाई, अगर सोल्यूशन के बाद मुझे एक्स इक्वल टू वाई ही मिलता है तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 फंक्शन। अगर बड़े फंक्शन को हम सोल्व करते हैं तो हमें प्रूफ दिखाना है दैट इज़ 1 1 और नॉट, तो आप ये दोनों स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, हमने एक एग्जाम्पल लिया। ठीक है, यहाँ पर चेक करना है एफ इज़ 1 1 और डिफाइन का फंक्शन एफ मैप्स आर टू आर रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, लेट एक्स एंड वाई बी टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स। ठीक है, क्लियर इतना। नाउ एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, व्हाट इज एफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5 is equal to y square plus 5. 5 cancel means x square is equal to y square and you get x is equal to plus minus y, प्लस माइनस y। तो आप देख रहे हो x कहाँ लाई कर रहा है, x किससे रिलेट हो रहा है, प्लस y से रिलेट हो रहा है और माइनस y से रिलेट हो रहा है। ठीक है, x की जो वैल्यू हमें मिली है प्लस माइनस 2 y है। तो यहाँ पर कैसा हुआ, जबकि 1 1 की कंडीशन क्या कहती है कि x जो एक से ही कनेक्ट होना चाहिए, यहाँ हमारे पास क्या है, दोनों से कनेक्ट हो रहा है, तो दैट इज नॉट 1 1 फंक्शन। क्लियर है ये पॉइंट। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कहता है द फंक्शन f डिफाइन है कहाँ से, रियल टू रियल, डिफाइन बाई एफ एक्स इक्वल टू, या फंक्शन के हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 7। तो सेम प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप हमारा लेट एक्स एंड वाई बी टू आर्बिट्री एलिमेंट्स। ठीक है, देन एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। क्लियर, मीन्स एक्स क्यूब प्लस 7 इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 7 एंड यू गेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब, या एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए हमारे पास जो भी पावर है वो कहाँ जाएगी। क्लियर, यहाँ पॉइंट होगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ हम क्या राइट कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू वाई, मीन्स फंक्शन इज क्या होगा, फंक्शन इज 1 1। क्लियर, ठीक है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ मतलब प्रूव करने हमें जो भी, अगर कोई फंक्शन ऐसा है, कोई लेंथी फंक्शन है जिसको मैपिंग से शो ना कर पाएँ, तो इन स्टेप से हम उनका प्रूफ दे सकते हैं कि फंक्शन हमारे पास 1 1 है या नहीं है। क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट जो फंक्शन हमारे पास, नेक्स्ट फंक्शन आता है many one function. Now read definition. A function f maps, a function defined a to b is said to be a many one function if two or more elements of set A have the same image in B. कि A के एक या इसमें क्या बोला गया, टू और मोर एलिमेंट्स, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट किसके, सेट ए के, हैव द सेम इमेज इन बी। ठीक है, कि वो दोनों सेम इमेज रखें। अगर हम एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास मैपिंग से देखें तो हमारे पास दो सेट है, सेट ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पे ए बी सी डी,
ये एलिमेंट्स है ई एफ जी एच इस तरह से। तो यह क्या देख रहे हो आप, ए बी इमेज क्या रख रहा है, ई को रख रहा है, और बी की इमेज भी क्या है, ई। तो डेफिनेशन ये कहती है कि टू और मोर देन टू। अगर इमेज सेम रखता है तो देखो हमारे पास इमेज सेम है, सी इमेज ये, तो हमारे पास ये फंक्शन कैसा कहलाएगा, मैनी वन फंक्शन। ठीक है, अब मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स केयर। ठीक है, ये फंक्शन है। अब यहाँ पर मैपिंग अगर मैं डालता हूँ एफ मैप्स रियल टू रियल, तो देखिए अगर इसकी मैं मैपिंग से देखना चाहूँ इसको, सेट ए और बी रियल टू रियल हमारे पास 2 - 2 3 - 3 इस तरह से 4 9। तो देखिए अब यहाँ पर हम जो x की वैल्यू पुट करें वो कहाँ से करेंगे, सेट ए से करेंगे। मीन्स 2 पुट करता हूँ यहाँ पर, मुझे क्या मिलेगा 4 - 2 पुट किया तब भी 4 इमेज मिलेगी मुझे। ऐसे 3 - 3, ठीक है, तो वैल्यूज़ मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखोगे कनेक्टेड है हमारे पास मोर देन 2 या 2 मोर देन 2, जो भी हमारी वो डेफिनेशन थी वो फॉलो हो रही है। तो ये फंक्शन कैसा कहलाएगा, क्या कहलाएगा हमारे पास, ये फंक्शन कैसा है, मैनी वन फंक्शन। ये फंक्शन और होता है हमारे पास मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होता है हमारे पास, अगर आप देखते हो यहाँ पर मोड 2 वो भी मुझे क्या देता है, वैल्यू 2, अगर -2 देन आल्सो 2। क्लियर, तो हम देखते हैं ये फंक्शन किस टाइप के हैं, मैनी वन फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्शन बोल सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ फंक्शन एफ मैप्स ए टू बी, ए फंक्शन डिफाइन ए टू बी इज सेड टू बी ऑन टू इफ every element of B is a image of some element of A। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि every element of B के सभी एलिमेंट इमेज रखे अपनी, कहाँ, A के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं मैपिंग से शो करना चाहूँ इसको, तो क्या कर सकते हैं, A B C D E F G H। क्लियर, तो यहाँ बोला गया सभी की इमेज होनी चाहिए। तो सभी की इमेज हम देखते हैं, बी इससे भी कनेक्टेड है। ठीक है, एच, और आप राइट कर सकते हो यहाँ पर, यानी यहाँ पर हमारे पास देखो, यहाँ अगर कोई छूटता है तो फंक्शन ही नहीं है, वो तो क्लियर है। लेकिन ये जो कहता है कि यहाँ कोई छूटना नहीं चाहिए, ऑन टू फंक्शन में यहाँ भी सभी कनेक्टेड होने चाहिए बी के अंदर। इसकी मेन सिचुएशन कंडीशन क्या है, देखो यहाँ अगर कोई, फिर से बोल रहा हूँ मैं, अगर यहाँ कोई छूट जाता है तो फंक्शन ही नहीं है, फंक्शन डिफाइन नहीं है उस पर। तो यहाँ कहता है कि बी के अंदर भी कोई एलिमेंट ना रहे जो अपनी प्री इमेज ना रखता हो, देन दैट इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन कहेंगे। अब ऑन टू फंक्शन हमारे पास अगर कोई और एग्जांपल देखते हैं, चलो देख लेते हैं। लेट एफ या फंक्शन डिफाइन हमारे पास नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और फंक्शन दिया आपको 2x। तो यहाँ पर इसकी मैपिंग देखना चाहें हम, तो क्या होगा हमारे पास, मैपिंग से देखो नेचुरल नंबर टू नेचुरल 1 2 3, सिमिलरली 1 2 3 4 इस तरह से। तो यहाँ क्या होगा, 1 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 पुट किया 4, ठीक है, 3 पुट किया, इस तरह से। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स रह जाएंगे जो अपनी प्रीमियस नहीं रखेंगे, तो इसको तो हम क्या कहेंगे, नॉट ऑन टू। ये तो यही होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर इसी में मैपिंग डालता हूँ मैं, एक फंक्शन और लेते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स केयर, और मैपिंग हमें शो कर रही है आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर भी अगर मैपिंग देखना चाहता हूँ मैं, तो क्या होगी, रियल नंबर टू रियल नंबर है, 2 - 1 -2 1 2 -1 इस तरह से जो भी है। अब एक्स स्केयर, तो देखो यहाँ 2 स्केयर करेंगे हम 4 आएगा, मैपिंग मिलेगी मुझे।
कहीं ना कहीं इसकी इमेज मिलेगी, ठीक है। -1 स्क्वायर करेंगे 1 आएगा इस तरह से। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है भाई। तो यहाँ हमारे पास इसमें कोई भी वैल्यू डालूंगा, कोई भी रियल नंबर डालूंगा मैं, देखो समझने वाली क्या बात है, इसमें अगर कोई भी रियल नंबर डाल रहा हूँ मैं, मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, मुझे क्या मिलेगी वैल्यू, पॉजिटिव मिलेगी इमेज इसकी, नेगेटिव नहीं मिलेगी। मैं -1 डालूंगा तो मुझे पॉजिटिव, -2 तब भी पॉजिटिव, यानी कि यहाँ जो माइनस वाले पॉइंट्स है वो तो अपनी इमेज रखेंगे नहीं रखेंगे ना। तो ये भी नहीं हो हमारे पास ऑन टू। ये ऑन टू कब होता, ये ऑन टू जब होता जब मैं एफ मैप्स आर टू आर पॉजिटिव का अगर कर देता हूँ मैं, ठीक है। इस कंडीशन में ये फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन होगा, कि यहाँ पे कोई भी रियल नंबर डाल दीजिए आप इस फंक्शन में, मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव रियल नंबर देगा ये। उस कंडीशन में ये ऑन टू फंक्शन होगा। क्लियर। अब यहाँ पर ऑन टू फंक्शन का प्रूफ देने के लिए देखिए हमारे पास जो स्टेप है, सपोज एफ एक्स इक्वल टू वाई, फर्स्ट स्टेप, जो भी फंक्शन होगा उसको y के इक्वल पुट करेंगे एंड सोल्व टू फाइंड वैल्यू ऑफ x, और उसको x वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सोल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और चेक करेंगे क्या फंक्शन डिफाइन है उन सभी वैल्यूज़ के लिए, चेक इफ x इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज़, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो हमारा एग्जांपल है यहाँ पर, सपोज एफ एक्स इक्वल टू x क्यूब प्लस 7, क्लियर। और मैपिंग हमें दी गई है एफ मैप्स आर टू आर, ठीक है यहाँ तक। अब इस क्वेश्चन में हम जब सोल्व करेंगे तो देखिए हमारा जो फर्स्ट स्टेप है एफ एक्स इक्वल टू वाई, यानी मैं इसको वाई की इक्वल पुट करता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 7, ठीक है। तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई माइनस 7, क्लियर, एंड एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 7 क्यूब रूट, ठीक है। हमारा जो मैपिंग है वो क्या कहता है, रियल नंबर डालेंगे हम और हमें क्या मिलेगा, रियल नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर डिफाइन हो रहा है क्योंकि वाई की कोई वैल्यू रखेंगे आप, ठीक है। मैं सॉरी रियल, मेरा जो डोमेन था, डोमेन क्या है, रियल नंबर, मैं कोई वैल्यू डालता हूँ यहाँ पर, क्या उस वैल्यूज़ पर ये फंक्शन डिफाइन है, क्या मुझे रियल नंबर ही मिलेगा, चेक कर सकते हैं ना, इजीली चेक कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे डिफाइन है, ठीक है। तो वाई की कोई भी वैल्यू हम कोडोमेन से डालते हैं, कोडोमेन हमारा क्या है, रियल नंबर, तो ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। तो ये फंक्शन कैसा होगा, दैट इज ऑन टू, ठीक है। क्योंकि हमारे पास देखो डिफाइन होता है, अगर मेरे पास -8 है, इसका अगर क्यूब रूट लेता हूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिलती है, -2 मिलेगा, समझ रहे हो। तो ये भी क्या एक रियल नंबर है। हाँ, अगर मैं यहाँ कहता हूँ कि स्क्वायर -8 या -4, तब ये डिफाइन नहीं हो पाता, तब रियल नंबर नहीं मिलता मुझे। लेकिन क्यूब रूट में ऐसा पॉसिबल है। देखो आपने पहले भी रीड किया होगा कि जब भी वैल्यू हमारे पास ओड मिलती है यहाँ पर, ठीक है, ओड होती है हमारे पास वैल्यू, तो फंक्शन डिफाइन होता है उस पर, मीन्स रियल नंबर होता है, उसमें वैल्यू देता है हमें। अगर यहाँ पर मेरे पास स्क्वायर रूट है या इवन है तो हमारे पास वो रियल नंबर नहीं होगा वहाँ पर, ठीक है। तो हमारा ये फंक्शन कैसा होगा, ये ऑन टू फंक्शन होगा हमारा, क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारा बाइजेक्शन। बाइजेक्शन में क्या कह सकते हो, वो फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, दैट इज कॉल्ड बाइजेक्शन, ठीक है। 1 1 यानी एक से एक मैप हो, मैचिंग हो उसकी, और ऑन टू मीन्स बी में कोई भी एलिमेंट छूटे ना जो अपनी प्रीमेज ना रखे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।